नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो घन और घनमूल में चलने के पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने घात और घातांक पढ़ा हुआ था। तो घात और घातांक में जैसा हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का हम जितनी बार गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये हमारा 2 की घात 3 होता है और इसका मान कितना होता है? इसका मान 8। तो अब 2 का 3 बार गुणा किए उसको घात के रूप में हम लिखते हैं कि 2 की घात 3, और इसी को हम पढ़ते भी हैं। इसी को हम क्या पढ़ेंगे? 2 का घन। इसी को हम क्या कहते हैं? 2 का घन। और भी संख्याएं आप ले लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 और इसका मान हो जाएगा 27। उसी तरह एक संख्या और हम लेते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 की घात 3 और इसका मान हो जाएगा 64। तो अब यहाँ पर 2 का घन अगर हम कहते हैं कि 2 का घन बराबर 8, और जब इस संख्या यानी जो 2 के घन 2 संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल हमको मिला है, उस गुणनफल का यदि उल्टा हम देखें, उसका विलोम यानी 8 का घन मूल, ये मूल। अब घात और घातांक में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैसे ये करणी, मान लीजिए ये यक्ष है, तो ये क्या होती है? 2 घात की करणी, 2 घात की करणी। और इसी तरह जब हम क्यूब में बाईं तरफ 3 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 3 घात की करणी। और ये जो 3 घात की करणी है, इसमें हम करते क्या है? यक्ष क्या है? मूल है। और अब 3 घात की करणी ये हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा यक्ष की घात 1/2 और ये हो जाएगा यक्ष की घात 1/3। यानी ये जो करणी के अंदर, अब यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 वर्गमूल का है, और ये घनमूल का है 3, तो ये आपका घात 1/3 में लगता है। तो अब इसकी जो जिस संख्या की 3 घात की बात किया, यहां 2 घात की बात किया, यक्ष है, तो वैसे ही यहां पर जब हम 8 बात करेंगे और 8 की जब हम बात करते हैं तो इसका 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम 2 की घात 3 की बात करें 8, तो ये किस रूप में आएगा? अगर इसका मूल हमको ज्ञात करना है, और किस में? 3 घात की करणी का मूल, तो ये क्या हो जाएगा? घनमूल। और घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम चिन्ह लगाते हैं, ये 8। अब 8 को अगर आप तोड़ेंगे 3 घात की करणी में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये चीज। और अभी हमने बताया कि 3 घात की करणी को हम x की घात 1/3, यहां संख्या 2 है तो 2 की घात 3 अंदर हो जाएगा, बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 अंदर और बाहर 1/3। और घातांक में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह का कि x की पावर a उस पूरे की पावर b, तो x की पावर a इंटू b होता है, तो ये मान हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 1/3 से 3 कट गया, यानी 2 की घात 1 बराबर 2। यानी इसका मूल यदि उल्टे क्रम में हम चलेंगे तो ये इसका मूल हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हुआ? घन। ये तो घन का रूप हुआ, और जब इस घन यानी घन का जो गुणनफल हमको मिलेगा, उसका जब हम मूल संख्या ज्ञात करेंगे तो वह उसका घन मूल कहलाता है। अब यहां हम बात करते हैं, चलिए हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। शुरू में हम 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। आइए इधर 1 से 10, तो 1 की घात 3 बराबर 1,
एक को चाहे जितनी बार गुणा करें उसका मान एक ही आएगा। फिर 2 की घात 3, इसका मान कितना होगा, इसका मान 8। 3 की घात 3, इसका मान 27। 4 की घात 3, इसका मान 64। 5 की घात 3, इसका मान 125। 6 की घात 3 का मान 216 है। इसी तरह 7 की घात 3, 8 की घात 3, 9 की घात 3 और 10 की घात 3। इसको तो हमको आपको मौखिक रूप से मुजुबानी एकदम याद रखेगा है, यानी ये कंठस्थ कर लेना है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 और 6 का घन 216 और 7 का घन 343। उसी तरह 8 के घन की बात करेंगे तो 8 का घन कितना हो जाएगा, 512 और 9 का घन की बात करेंगे तो 729 और 10 की घन 1000। अभी इसका देखेंगे हम, आप एक ट्रिक में बहुत जबरदस्त इसका उपयोग होगा। अगर ये आप मौखिक रूप से याद किए रहेंगे तो ये आपके लिए बड़ा कारगर होगा, खास तौर पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहां पूछता है बड़ी संख्याओं का कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए, अब यहां पर एक चीज तो ये आपके सामने आ गई कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी घन पूर्ण संख्याएं हैं, तो 1 से 1000 के बीच में सिर्फ 10 घन पूर्ण संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। तो अब यहां एक चीज और आपका निकल के आता है कि सबसे छोटी घन संख्या। यहां पर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, तो ये हमारा 1 है। भाई सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या, चूंकि प्राकृतिक संख्या तो अनंत है, तो वह आपका जाएगा कि वह क्या है, वह संख्याएं, सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या वो इन्फिनिटी, वो परिभाषित नहीं है, अनंत पे जाएगी। तो ये दो चीजें, एक तो घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, उसकी बात हमने किया। घात घातांक से हमने उसको जाना। 1 से 10 तक की घन संख्याओं को हमको आपको बिल्कुल मौखिक रूप से कंठस्थ रखना है। घनमूल का चिन्ह, अब यहां एक चीज ये भी हम जान लें कि घनमूल का चिन्ह जो स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है, उसी के बाईं तरफ जब हम 3 लिख देते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा घनमूल का चिन्ह है। तो अब घनमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि का। अगर हमें घनमूल निकालना है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुणनखंड विधि की। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, मान लीजिए हम एक छोटी संख्या से शुरू करते हैं। हमको घनमूल लेना है किसका? 216। वैसे तो हमें मालूम है कि 216 किसका घनमूल है? 6 का है। तो अब यहां 216 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका? 216 का हम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले पहला स्टेप यही है कि दी हुई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 से काटे, 2 एकम 2, 0, 2 8 16, फिर 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 सत 24। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3।
यानी हमें ये संख्या मिली अभाज्य गुणनखंड, यानी इनका यदि गुणा करेंगे तो हमको यही संख्या मिलेगी। तो अब इसका मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आया। हमने अभाज्य गुणनखंड लिया। अब अभाज्य गुणनखंड के समान जो गुणनखंड हैं उसके 3 3 के समूह या हम त्रिक बनाएंगे। अब यहां 2 का 3 है और 3 का एक समूह बना दिया, 2 का 3 संख्याओं का। अब यहां पर सामान्य रूप में तो हम ये कहते हैं कि इन 3 इस समूह जो भी हमारे समूह बने हैं, त्रिक बने हैं, इन त्रिक में से एक एक संख्या को हम उतार लेते हैं। यहां जैसे हमने उतार लिया 2 और 3 में से ले लिया 3, तो 2 तिहाई 6 हमारा क्या आ गया, 2 तिहाई 6 हमारा घनमूल आ गया। किसका, 216 का। अब यहां पर एक प्रश्न बच्चा उठा, मान लीजिए आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो एक प्रश्न उठा सकता है कि यहां आप 3 में से एक को क्यों उतरवा रहे हैं। भाई एक प्रश्न बच्चा कर सकता है। तो उसको समझाने के लिए, जैसे अभी हमने घात और घातांक की बात किया था, तो अगर हम यहीं से इसको आगे कैरी करते हैं, मान लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, हम यहीं से कैरी कर रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से समझाएं कि ये भाई घनमूल का चिन्ह है। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 3। और हमने ये जाना है कि 3 घात की करनी है, तो इसके स्थान पर अगर ये x मान ले तो x की घात 1/3 होता है। तो वही चीज आप बच्चे को बताएंगे, चूंकि ये बता चुके हैं कि ये आप करनी के चिन्ह को हटाएंगे और 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 इसकी घात 1/3 बच्चे को समझाना है हमको। और बच्चे को यह भी मालूम है कि अगर a गुणे b की घात m है तो ये क्या हो जाता है, a की घात m गुणे b की घात m। भाई ये भी घातांक में पढ़ा है। तो वही चीज यहां पे हो जाएगा कि 2 की घात 3 की घात 1/3 गुणे 3 की घात पूरे की घात 1/3, और इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 1/3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 1/3, तो ये कट जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। यानी वही उत्तर आया। यहां हमने संक्षिप्त में बता दिया नियम के तौर पे कि जो त्रिक बनाएंगे उनमें से एक संख्या उतार लेंगे और आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनखंड होगा वही घनमूल होगा। लेकिन बच्चा ये प्रश्न कर सकता है कि हम एक ही क्यों उतारें, उस त्रिक से हम एक ही संख्या को क्यों उतारें, क्या हम उससे नीचे नहीं उतार सकते, दूसरी संख्या, 2 संख्याएं क्यों ना उतार लें, तीनों क्यों ना उतारें। तो उसको आप बच्चे को इस तरह से समझाएंगे। अब आइए हम एक बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। जैसे बड़ी संख्या में एक उदाहरण लेते हैं कि 17, 74, 15, 74, 64। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको निकालना है किसका, 15, 74, 64, इसका हमको घनमूल निकालना है। बड़ी संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। भाई एक तो ये है कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर दें, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या होगा, हम वही त्रिक बनाएंगे, त्रिक से एक एक को ले लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम दोनों करते हैं। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 15, 74, 64। इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, 2 से काटें
2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर 2 से कि 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6। अब तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से देखते हैं, 3 से कटता है कि नहीं। 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 एकन्नम 3। ये आपका आ गया कहाँ तक, 65 61। अब पुनः 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 8 24, 3 7 21। 3 से काटने के बाद 21 87। अब फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 एकन्नम 3। फिर 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3। यानी 2 का एक त्रिक बना भाई, 2 का एक त्रिक बना, 3 का एक त्रिक बना, फिर एक 3 का बना और फिर एक 3 का बना। यानी 3 त्रिक किसके बने, 3 के, और एक त्रिक 2 का। तो यानी इस तरह से सीधे सीधे हम अगर लिखें तो इस तरह से कि 2 की घात 3, यानी त्रिक को हम इस रूप में लिख ले रहे हैं। बच्चे को समझाना है तो पूरा ही ले लेते हैं। हमको घनमूल निकालना है किसका, 15 74 64। तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक त्रिक बना। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, एक त्रिक। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, एक त्रिक। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, एक त्रिक। तो अब इसमें से कहता है कि हर त्रिक से एक निकाल लें। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 18 तिहाई 54। यानी इस संख्या का घनमूल कितना आया, 54। अब आइए इस तरह बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालने का एक बहुत बढ़िया मजेदार ट्रिक हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, घनमूल आपको निकालना है 15 74 64। इसमें दाहिनी तरफ से 3 अंक की संख्या का एक समूह बना लीजिए, 464 भाई, 464। अब 464 का इकाई अंक देखिए क्या है, यहां इकाई अंक 4 है, और 1 से 10 तक का जो हमने घन निकाला है उसमें देखिए इकाई का अंक 4 कहां आ रहा है, ऊपर से नीचे तक, तो 64 में है। तो और 64 किसका घन है, 4 का। तो यहां इकाई का मान तो 4 आप लिख दीजिए बिना किसी संकोच के। अब ये देखिए कि जो बची संख्या है, बची संख्या कौन सी है, 157 है। अब ये देखिए कि 157 घन संख्याओं में किन के बीच पड़ेगा, यहां 125 और 216 के बीच 157 पड़ेगा। इसमें से जो छोटी संख्या है उसका मूल यानी 5 आप दहाई के स्थान पर रख दीजिए, आपका घनमूल इसका आ गया 54। देखिए वही चीज हमने इतना बड़ा प्रोसेस करके 54 निकाले, और यहां ट्रिक बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी इसको आप पकड़ेंगे। एक एग्जाम्पल और हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 31 44 32, 31 44 32, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो जैसे बताया था कि दाहिनी तरफ से 3 अंकों की संख्या का हम समूह बना लें, और इस समूह यानी 432 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है। अब देखिए इसमें 2 कहां आता है, 2 512 में है,
तो अब इकाई 2 512 में है, तो इसका मतलब कि 8। इकाई का अंक तो हमें मालूम हो गया, इकाई का अंक घनमूल का 8 होगा। अब बची संख्या 314। अब देखिए 314 किनके बीच आएगा, 216 और 343 के बीच। तो जो छोटी संख्या है यानी उससे पहले वाली संख्या किससे, 314 से पहले की संख्या 216। 216 का मूल क्या है, 6। तो दहाई के स्थान पर 6 लिख दीजिए। तो इस संख्या का घनमूल आपका कितना होगा, इस संख्या का घनमूल आपका 68 होगा। तो अगली वीडियो में इसी तरह शॉर्ट ट्रिक और कुछ अन्य प्रकार के घनमूल के प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।